हेलो ट्वेल्थी, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ जाके देख लो, क्योंकि आज मैं एडमिशन चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया था कि न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है तो कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे कि न्यू पार्टनर के एडमिट होने से क्या क्या अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। इस चैप्टर में फुल फ्लेज क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, मैंने बहुत अच्छी कोशिश करी है एक सुंदर सा अकाउंट बनाने की। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है बट ठीक है, समझ जाना। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों बनाते हैं। तो जैसे कि न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है तो वो ये कहता है कि भाई अपने पुराने अकाउंट्स को सेटल कर लो। पुराने अकाउंट्स को सेटल करने का मतलब है जितना भी तुम्हारा प्रॉफिट लॉस है उस सबको बांट के ख़त्म करो, क्योंकि उस पर तुम्हारी मेहनत थी, या तुम्हारी वजह से लॉस हुआ या तुम्हारी वजह से प्रॉफिट हुआ, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो अपने आपस में ओल्ड रेशियो में। ठीक है। हम न्यू रेशियो क्यों फाइंड आउट करते हैं? क्योंकि आने वाले जो साल होगा जिसमें एक न्यू पार्टनर भी आपके साथ एडमिट हुआ है, अब से जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगी उसमें वो भी इन्वॉल्व होगा, यानी उसकी वजह से भी प्रॉफिट होगा और उसकी वजह से भी लॉस होगा। तो वो ये कहता है कि मेरे एडमिशन से पहले आप अपने सारे अकाउंट को सेटल कर लो, और उसी अकाउंट की सेटलमेंट के लिए जैसा कि हमने बात करी थी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो उसी अकाउंट की सेटलमेंट के लिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये अकाउंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है और इस अकाउंट में सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी को ही हम कंसिडर करते हैं। टी शेप अकाउंट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा तो ध्यान से सुनना, और वीडियो के एंड में जरूर बने रहना, क्योंकि एक छोटी सी ट्रिक मैं और बताऊंगा जिससे कि आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा और कोई भी पॉइंट स्किप नहीं होगा। वो लास्ट में बताऊंगा, तो बने रहना। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहाँ पे हम वो वाला रूल लगा रहे हैं, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यहाँ पे वो वाला रूल लगा रहे हैं कि फर्म को अगर गेन हो रहा है तो वो क्रेडिट में जाएगा, और अगर लॉस हो रहा है तो वो उसका डेबिट में जाएगा। अभी एक बेसिक फॉर्मेट है कि इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं आएगी। पहला क्या है, डेबिट की अगर हम बात करें, इंक्रीज इन लायबिलिटी, यानी आपकी कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यानी जो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी और नीचे जो एडजस्टमेंट गिवन होगी उसमें अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जितने से इंक्रीज हो रही है वो वैल्यू आप यहाँ पे डाल दोगे। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपके लिए क्या है? आपके लिए लायबिलिटी है, या फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो वो अमाउंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। जितना भी परसेंटेज दिया होगा आप हमेशा यहाँ पे याद रखना कि कितने से बढ़ रहा है और कितने से कम हो रहा है, हमें वो जो अमाउंट है, जो डिफरेंस अमाउंट है, हमें वो लेना है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन एसेट। अब एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। अब डेप्रिशिएट हो गया तो हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लायबिलिटी बढ़ रही है तो हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो रीजन भी पता होना चाहिए कि आप डेबिट में क्यों लिख रहे हो और क्रेडिट में क्यों लिख रहे हो। तो डिक्रीज इन एसेट, अगर कोई मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई या फिर लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गई, वो जितने से डेप्रिशिएट हुई वो वैल्यू आपकी यहां पर आ जाएगी। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, जैसे कि कोई क्लेम फॉर डैमेजेस या फिर कोई बिल है इलेक्ट्रिसिटी का जो आउटस्टैंडिंग है, वो आपका यहां पर आ जाएगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में। अगर फर्म रीवैल्यूएशन कुछ एक्सपेंसेस पे कर रही है, वो भी बैंक या कैश के नाम से यहां पर आ जाएंगे। नेक्स्ट, अब इस साइड जाते हैं। ये क्या है हमारा? इनकम एंड गेन। तो सबसे पहला, इंक्रीज इन एसेट। अगर एसेट की वैल्यू में एप्रिसिएशन आ रहा है, एप्रिशिएट हो रही है, तो जितने से एप्रिशिएट हो रही है वो क्रेडिट हो जाएगा। डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है कि कोई क्रेडिटर था अब हमें उसको पैसा नहीं देना, तो वो यहां पर आ जाएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट, जैसे कि कोई प्रीपेड एक्सपेंस था या कुछ भी एसेट हो सकता है जो अनरिकॉर्डेड था अब तक, अब आपको उस साल उसको रिकॉर्ड करना है, वो यहां पर आ जाएगा। ये पूरा अकाउंट बनाने के बाद आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ के क्या रीजन है, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है, यहाँ के क्या रीजन है, क्योंकि हमें गेन हो रहा है। पूरा अकाउंट बनाने के बाद अगर आपका ये साइड बिगर है, क्रेडिट साइड अगर बड़ा है और डेबिट साइड अगर आपका छोटा है, बैलेंसिंग फिगर आपका यहां बच रहा है, तो दैट मीन्स आपको क्या हो रहा है? फर्म को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो आप प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी, जो भी ये प्रॉफिट आएगा उसको आप ओल्ड रेशियो में क्या कर दोगे? ट्रांसफर कर दोगे। लेकिन अगर ये साइड बिग है, ये साइड अगर आपका कम है, तो आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि लॉस ज्यादा है, इनकम या गेन आपका कम है, तो
अल्टीमेटली जो बैलेंस आएगा वो आपका क्या आएगा, लॉस। उसको भी आप जितना भी लॉस आएगा उसको ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इसमें न्यू पार्टनर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जब ये हुआ तब न्यू पार्टनर हमारे उसमें फर्म में नहीं था, तो उसको हम ना प्रॉफिट देंगे ना लॉस देंगे। आई होप आपको रिवैल्यूएशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वी हैव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगेन पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। ए बी हमारे ओल्ड पार्टनर हैं और सी हमारा न्यू पार्टनर है। सबसे पहले हम बैलेंस, कोई भी अकाउंट की स्टार्ट हम बैलेंस बीडी से करते हैं, यानी ओपनिंग बैलेंस से करते हैं। अब ये कहाँ से आता है, ये आता है क्वेश्चन में, जो बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड जो कैपिटल्स गिवन होते हैं वो ये वैल्यू होती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमाउंट कहाँ से आएगा, तो बैलेंस शीट से आप ये अमाउंट लिखोगे। नेक्स्ट हमारा आता है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है, आपका जो न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आता है उसको हम कैश से यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट रीवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो यहाँ चला जाएगा, लॉस हो रहा है तो क्रॉस पोस्ट होके यहाँ चला जाएगा। ये रिवैल्यूएशन हो गया। नेक्स्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस आपको बैलेंस शीट में गिवन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। मैं उसके लिए सारी चीज़ें बताऊंगा कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है। तो अभी सिर्फ के लिए, अभी के लिए ये समझिए कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस जो बैलेंस शीट में गिवन होता है वो अगर लाइबिलिटी साइड गिवन है तो यहाँ पर हो जाएगा, क्रॉस पोस्ट होके यहाँ आ जाएगा, और एसेट साइड गिवन है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। दोनों साइड गिवन होता है, कौन से होते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आ जाएगा बट ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट वी हैव प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है, क्यों लेकर आता है वो गुडविल, वो लेकर आता है ओल्ड पार्टनर्स के लिए। क्यों, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स जो हैं उसके लिए अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो एज अ कंपनसेशन जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर को क्या देता है, गुडविल देता है, जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। और ये जो गुडविल है इसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया कैसे निकालना है। ओल्ड रेशियो आपको गिवन होता है, माइनस करो और आप अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। यहाँ पे अगर कोई गुडविल, कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स या पूरा गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो वो कैश के नाम से यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप पूरे अकाउंट को टोटल करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर आएगा, उसको हम लिखेंगे बैलेंस सीडी के नाम से। वो तीनों पार्टनर में जाएगा बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी अब कहाँ जाएगा, ये बैलेंस सीडी का मतलब है कि जो हमारे तीनों पार्टनर हैं उनका न्यू कैपिटल, यानी न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी कि जो आप नई बैलेंस शीट बनाओगे इसके बाद जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें ये जो बैलेंस सीडी है ये कैपिटल की जगह जाएगा। यानी कि कैपिटल जहाँ पे हम लिखते हैं लायबिलिटी साइड, वो ये कैपिटल होता है। आई होप आपको ये दोनों अकाउंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अभी ये रहता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो अभी हम, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आपको बता रहा था, जो अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल में बनाया। जिन्होंने वो स्क्रीनशॉट नहीं लिया, या मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखो तो हाथ में रजिस्टर और पेन ज़रूर लेके बैठो। जो भी फॉर्मेट मैंने अभी आपको बताया उसका स्क्रीनशॉट लो या साथ के साथ आप उसको बना लो। तो जहाँ पे आपने लिखा था क्रेडिट में और डेबिट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में अगर किसी भी साइड, एसेट साइड या लायबिलिटी साइड गिवन है, तो वो क्रॉस पोस्ट हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। वो क्या क्या चीज़ें हैं, गुडविल अगर गिवन है तो, प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तो, जनरल रिजर्व अगर गिवन है तो, कंटिजेंसी रिजर्व, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इनमें से अगर कोई भी, कुछ भी अगर आपको गिवन है बैलेंस शीट में, कहीं भी ऐसे देखा क्वेश्चन और आपको दिख गया, दिमाग में सीधा क्लिक होना चाहिए भाई ये पार्टनर्स में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। इनमें से अगर आपको कुछ भी पूछना है कि भाई इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, कमेंट करो और फिर मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे कि इनमें से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम डिस्कस करेंगे। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन दोनों की
और एडजस्टमेंट है, फर्दर एडजस्टमेंट है, तो उसको भी हम सीखेंगे जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस को अगर इनमें से कुछ गिवन है तो ये पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्रॉस पोस्ट होके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। समझ आ गया? उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट पे एक बार दोबारा आ जाओ। कभी कभी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बोलते हैं कि भाई जर्नल एंट्री पास करो, आप ये मत बनाओ, अकाउंट मत बनाओ, जर्नल एंट्री पास करो। अब जर्नल एंट्री के लिए एक ट्रिक है। अब वो ट्रिक क्या है, आपको ना एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे चलती है, आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या है, सबसे पहले क्या आ रहा है, अनरिकॉर्डेड एसेट, तो वो डेबिट हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर चलो, अगर यहाँ पे सपोज लाइबिलिटी है, यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इधर का कैसे करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। इधर की ट्रांजैक्शन डेबिट हो जाएगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इधर की ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो जाएगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट टू, ये सारी क्रेडिट हो जाएंगी। तो जर्नल एंट्री भी पूछा है, बहुत इजी है, दिमाग में बना लो रिवैल्यूएशन में कौन सी चीज़ कहाँ पर जा रही है, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि भाई ये करना है। लास्ट एक पार्ट में आपको और समझा दूं। अब तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, वीडियो के एंड में आपको एक और ट्रिक मैं बताऊंगा जिससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत ही स्मूथली और बहुत ही इजीली बन जाएगा, कुछ भी मिस नहीं होगा अगर आपने ये 4 स्टेप्स फॉलो कर लिए। अब ये कौन से 4 स्टेप्स हैं, सबसे पहले RUGC, ये 4 स्टेप हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस BD लिखो, कैश लिखो, कैश यानी कि जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है, और उसके बाद ये RUGC के स्टेप्स को फॉलो करो। R स्टैंड्स फॉर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसको क्रॉस पोस्ट कर दो। U स्टैंड्स फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस, जैसे कि गुडविल हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, कंटिजेंसी रिजर्व हो गया। तो ये सारे अगर गिवन है तो क्रॉस पोस्ट करो, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। G स्टैंड्स फॉर गुडविल एडजस्टमेंट, ये कौन सी एडजस्टमेंट है, गुडविल की, जो न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट करता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। और लास्ट है हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट। अगर आपने ये 4 स्टेप फॉलो कर लिए, 5वीं और कोई चीज़ नहीं है जो इसके अंदर आती है, ये 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अगर ये 4 स्टेप आपने कंप्लीट कर दिए तो पार्टनर्स कैपिटल आपका कंप्लीट है। मतलब मैं ये बोलूँगा कि कुछ भी छूटने के चांसेस कम रह जाएंगे आप इसको अगर कवर कर लोगे तो आई होप आपको ये बेसिक आइडिया एडमिशन के जो फुल फ्लेज क्वेश्चन कहाँ से शुरू होने वाले हैं वो लग गया होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में बने रहें और आगे जो हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे उसके लिए आपके ये बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए फॉर्मेट को याद कर लें, जो भी मैंने लिखाया है अभी आपको फॉर्मेट और जो 2-3 ट्रिक्स बताई हैं उसको भी समझ लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा फुल फ्लेज क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, रिवीजन करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।